नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पल्मोनरी एडिमा के बारे में, यानी कि फेफड़ों में पानी का भराव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट है। अगर नाम के टर्म से अगर हम देखेंगे कि प्लूरल यानी कि प्लूरा जो मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स टिश्यू के चारों ओर रहती है। ओके तो प्लूरल इफ्यूजन यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का रिसाव होना, यानी कि प्लूरा के आसपास या प्लूरा में किसी भी पानी का जमा होना, यानी कि फ्लूइड अराउंड द लंग्स। ओके यानी कि लंग्स के चारों ओर। कल जो अपन ने बात की थी वो बात की थी अपन ने पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा में क्या था कि उसमें लंग्स के जो टिश्यू थे या फिर एयर सेक्स में पानी भरा था। और प्लूरल इफ्यूजन की जब भी अपन बात करेंगे, जो प्लूरा लेयर है उस लेयर में क्या हो रहा है, पानी का जमाव हो रहा है। अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल और हेल्दी लंग्स के बारे में तो आपको इस तरीके का दिखेगा, लेकिन तो प्लूरल इफ्यूजन में आप इस तरीके का ये फ्लूइड इसमें देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये लंग्स भी जो है वो कोलैप्स हो रहा है। ओके किस वजह से हो रहा है? प्लूरल इफ्यूजन की वजह से। एक्सरे इमेज आप देख सकते हैं कि जो ये नॉर्मल हेल्दी सा लंग है उसके अंदर आप बिल्कुल क्लियरली सीपी एंगल इसमें दिख रहे हैं, प्लस ये अपना हार्ट इसमें आ गया, फिर ये अपना लंग्स आ गए, ये डायफ्राम का डोम आ गया, और भी बहुत सारे जो भी इसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू या एल्वेलाई वगैरह है वो सारी हमें बिल्कुल क्लियरली ओपेकिफाई है। ओके लेकिन जब भी हम बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन के एक्सरे के बारे में तब हमें इस तरीके की ये इमेजेस देखने को मिलेगी। जैसे कि इसके अंदर राइट साइड का हेल्दी है लेकिन इसमें भी सीपी एंगल थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो यानी कि राइट साइड माइल्डली। लेकिन अगर अपन लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप प्लूरल इफ्यूजन देख पा रहे होंगे। ये जो नॉर्मल हेल्दी लंग्स ये होना चाहिए था, लेकिन आप जो ये फ्लूइड का चारों ओर इसमें देख पा रहे होंगे ये फ्लूइड है। तो इसे हम प्लूरल इफ्यूजन का केस जो है वो इस तरीके का हमें इसमें शो होगा। जब भी हम बात करते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन किन किन कारणों से होता है या किस किस केस में देखने को मिलता है, यानी कि इसमें देखिए मोस्ट कॉमन जो होता है हार्ट फेलियर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को ब्लड प्रेशर इरेगुलर होगा, उस वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी पल्मोनरी एडिमा प्लस प्लूरल इफ्यूजन दोनों देखने को मिलेंगे। ओके अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके फिर हम बात करते हैं इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी। और अगर मैं जैसे इन्फेक्शन की बात करूं तो इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल। ओके तो इस तरीके के इन्फेक्शन के मामलों में भी ये देखने को मिलेगा। प्लस कई बार कैंसर के केसेस में भी प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे चेस्ट के ट्रोमा हो गया या और भी बहुत सारे इसमें, जैसे बहुत सारे अपन ने बता दिया इन्फेक्शन हो गया जिसमें वायरल भी हो गया और बैक्टीरियल भी हो सकता है। ओके तो ये बहुत से इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं इसके कारण। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम जैसे कि अपन ने पिछले पल्मोनरी एडिमा में भी देखा था कि एक तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में शॉर्टनेस आ जाएगी। ओके चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन कब होगा? जब भी पेशेंट गहरी सांस लेने को करेगा, यानी कि डीप ब्रीथ के समय। फिर हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोस करने के क्या क्या तरीका है, कि कैसे हम कह सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन है। ओके जैसा कि अभी अपन ने एक एक्सरे भी देखा था जिसमें नॉर्मल एक्सरे देखा था चेस्ट का और प्लूरल इफ्यूजन वाला भी एक्सरे देखा था। तो अब देखिए डायग्नोसिस के मामले में हम कह सकते हैं चेस्ट एक्सरे में, जैसा कि अभी चेस्ट एक्सरे में पता चल ही गया था, अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो उसको देखने के लिए सीटी स्कैन का यूज लिया जाता है। ओके और यूएसजी लंग्स में भी अच्छे से क्लियरली शो हो जाता है। ओके तो ये डायग्नोसिस की टेक्निक है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे ही पेशेंट में डायग्नोस हो गया कि इसको प्लूरल इफ्यूजन है तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। या तो उसकी ट्रीटमेंट होगी कि उसमें एंटीबायोटिक दी जाएगी, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। ओके न्यूमोनिया के केस में या टीबी के केस में भी ये देखने को मिलता है प्लूरल इफ्यूजन। तो उसमें क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। फिर डाईयूरेटिक क्या वर्क करेगी, जो भी फ्लूइड के एक्सेस फ्लूइड है वो उसको क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकालेगी। डाईयूरेटिक यानी कि बार बार यूरिन का फ्लो को तेज करके। अगर ग्रॉस यानी कि अगर मैं कह दूं कि बहुत ही ज़्यादा प्लूरल इफ्यूजन उसमें दिख रहा है तो तब उस केस में क्या किया जाता है, कुछ प्रोसीजर होते हैं जिससे क्या किया जाता है, फ्लूइड है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे ही एक थोरासेंथियसिस है जिसमें अपने पिछले वीडियो में भी देखा था। थोरासेंथियसिस में क्या किया जाता है कि एक नीडल को डाल के उसमें से जो भी फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड, उसको बाहर निकाला जाता है। ट्यूब थोरेकोस्टोमी, यही थोरासेंथियसिस की तरह ही एक प्रोसीजर रहता है।
फिर प्लूरल ड्रेन में भी यही है कि एक जो है कैथेटर उसमें लगा हुआ रहेगा, जिससे वो फ्लूइड ऑटोमेटिकली बाहर आता रहेगा। तो ये सारी ट्रीटमेंट की टेक्निक और ये प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम प्लूरल इफ्यूजन को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि अब आप जान चुके होंगे कि पल्मोनरी एडिमा और प्लूरल इफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।